हेमंत सरकार को हम लोग चेतावनी देते हैं, अगर आंदोलन करके बेटा है, आदिवासी मुख्यमंत्री नाम का है, सारे अंदर का तंत्र जो बाहरी का है, इसको बंदर की तरह नचाया जा रहा है। आदिवासी सरकार, हेमंत सरकार खुद जमीन भुजारी जमीन को लुटेने वाला सरकार, दूसरा को क्या बचाएगा। आज इतना तो डरता था कि आदिवासी लोग आवाज करे उसका गलत नहीं करेंगे, छेड़ता था तो छोड़ता भी नहीं था आदिवासी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं इस वक्त समाहरणालय के गेट पर हूं और यहाँ जो उग्र आंदोलन का एक रूप पहुंचा हुआ है, आदिवासी समाज के लोग जो यहाँ पहुंचे हुए हैं उग्र आंदोलन का एक रूप लेकर, तो जमीन बचाने को लेकर ये इनका एक उग्र आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन कहिए कि क्या जा रहा है और यह कार्यक्रम शुरू भी है। फिलहाल इस कार्यक्रम का जो आयोजक है, जो संगठन इसमें शामिल है, जैसे पढ़ा राजा सरना समिति, ये लोग संगठन है और शामिल है और उसी संगठन के तहत सामूहिक रूप से ये लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ अभी पढ़ा राजा सोमा जी हैं, हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि आप लोग जो है इतने बड़ी संख्या में डीसी ऑफिस के घेराव के लिए पहुंचे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, आपकी मांग क्या माना जाएगा? देखिए, संयुक्त पढ़ा महासभा के द्वारा आज आदिवासी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग ने देखिए आंदोलन का उपज हम लोग है, और जिससे हमारा लोग हर कोई का जमीन से अपना लगाव है और जमीन जीविका का साधन है। जमीन खेती के लिए है, लोगों को अपना भरपेट अन्न देने के लिए है। और देखिए हम लोग इसी का जो आज लूट पाट हो रही है, आदिवासी समाज का जमीन जो खतियान में इतना है कि किसी तरह से मैंने नाजायज तरीके से ना बेचा जा सकता ना खरीदा जा सकता। मैंने ये चीज है, इसका जो बंदरबाट हो रहा है आज सरकारी तंत्र का इतना जो है लगा हुआ है आदिवासी समाज को खत्म करने के लिए। इसी से हमारा जितना भी किसान भाई है, खतियानधारी है, यहाँ का आदिवासी मूलवासी है, जो अपना संसाधन को अपना हाथ से बाहर जा रहा है, और जिसकी वजह से आज हम मजबूर होकर के संयुक्त महासभा के आह्वान पर, जिन्होंने आज जिस उपायुक्त महोदय के हम लोग अपने बातों को रखने के लिए आए हैं, जो देखिए आज जमीन जो है किसान को पता भी नहीं है, आज ऑनलाइन करके जो है भूमि बैंक बना लिया है। भूमि बैंक करके देखिए किसान का जमीन किसी के हाथ में जा रहा है, खतियान से गायब हो रहा है, रिकॉर्ड उनसे भी उसका खतियान का पेज को गायब किया काट दिया जा रहा है, और जिससे कि आज माफिया लोग मिल करके और दलाल लोग मिल करके सरकारी तंत्र का दोनों मिले से किसान का हाथ से जमीन लुटा जा रहा है। और इसी के हम लोग जब सरकार को कहने आए हैं, डीसी के माध्यम से इस चीजों को रोकथाम करे, आदिवासी जमीन का संरक्षण करे, धार्मिक स्थलों का संरक्षण करना चाहिए और जंगलों का संरक्षण करना चाहिए। आज हम लोग देखिए इसी आंदोलन का उपज है, इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ने आए हैं। और एसआर कोर्ट में देखिए बहुत सारा जमीन वापसी के लिए आवेदन दिया हुआ है, लेकिन आज हजारों आवेदन का आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसका भी हम लोग है, आज जमीन वापसी के लिए सरकार ने 3 बार कमेटी बनाई, 3 बार कमेटी में जितने भी मंत्री है, विधायक है, तमाम लोग को मिला करके बनाया, लेकिन वह कुछ काम नहीं किया। तो हम लोग किसे उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए हम लोग ने उन लोगों को कहने आए कि भाई आप अगर सरकार में कमेटी बनाते हैं तो जो आदिवासी का जमीन लूटा गया या तो खतियानदारी का जमीन लूटा गया, उसको सही समय उसको वापस दिलाया जाए। आप लोग अभी आंदोलन करना पड़ रहा है, आप खुद आदिवासी समाज के हैं, पढ़ा राजा हैं, राज्य में आपके आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासियों का सरकार है, तो फिर आपको आंदोलन करना पड़ा, क्या लग रहा है? तो देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री नाम का है, सारे अंदर का तंत्र जो बाहरी का है, इसको बंदर की तरह नचाया जा रहा है। खाली आपके सामने मीडिया में बोल दे कि मैं ऐसा कर रहा आदिवासी के लिए, बोलने से नहीं होगा। उनको चाहिए ज्यादा से ज्यादा, उनको जमीन बटोरना चाहिए, पैसा बटोरना चाहिए। आदिवासी जिससे वोट दिए जिस क्षेत्र से, या झारखंड के चुनाव में जो दिया है, उन वोट देने वालों को क्या दशा, उस पर कोई परवाह नहीं सरकार को। इसलिए हम लोग अगर इस तरह से सरकार, आदिवासी सरकार, मुख्यमंत्री होते और इस तरह का ध्यान करते, तो आज ये झारखंड राज्य होने के बाद 24 साल हो गया, मैं आंदोलनकारी हूँ। मैंने भगवान बिरसा मुंडा के रास्ते पर, जयपाल सिंह मुंडा के रास्ते पर ये नहीं हो रोका, आखिरी दम तक इन्होंने लड़ाई लड़ा, मैं भी लड़ाई लड़ा, मगर आज अगर किया रहा तो उसका हम सारा उसका इतिहास बना देता। मगर ये आदिवासी सरकार, हेमंत सरकार खुद जमीन भुजारी जमीन को लुटेने वाला सरकार, दूसरा को क्या बचाएगा? पहले तो किसान का किसके साथ दर ठोकरे खा रहा है, न्यायालय में ठोकरे खा रहा है, ऑफिस से ठोकरे खा रहा है। आज अगर कहा जाए कि किसी जमीन को अगर उसका निबंधन कराना तो 50,000 से 3 लाख कर दिए, कहां से देगा भाई? आज जमीन देखिए
उनका जमीन अगर लूटपाट करे, लुटेरा लोग उसका माफिया लोग बेच करके कर दे, उसके लिए भी दावा करने के पास किसान के पास नहीं है। आज देखिए खाद का दाम कितना बढ़ गया है। आज उसका धान बेचेगा 1 किलो में कितना उसको मिलता है मूल्य, जितना पूंजी लगा उससे कितना गुना उसका नुकसान होता है। तो मतलब जो ये आज आंदोलन है, जो आदिवासी समाज का मांग है, तो इसका असर आने वाला चुनाव जो है 2 महीने देखिए अगर ये सरकार हम लोग जो इसको चेतावनी देते हैं, मांग पत्र दे रहा है, इसके कार्रवाई नहीं करती है तो इनको हम लोग सबक सिखा देंगे, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। एक बार पूरे मुख्यालय में धरना देंगे, अंचल अधिकारी को बोलेंगे भाई किसी तरह का बंदरबाट जमीन का बिक्री मत करिए, अन्यथा आदिवासी समाज खतियान किसान लोग है, मूलवासी है, आदिवासी है, लोग लड़ेंगे आपके इस हरकत से। और देखिए राज्य सरकार नहीं चेती तो हम लोग झारखंड में ऐसा आंदोलन करेंगे जो सीएनटे का आंदोलन मैंने नहीं किया। तो एक आवाज 10,000 के भीड़ में हुटी के हुटार ये रांची रोड में मैंने कहा कि दुनिया जान गया कि भाई ये सीएनटे का आंदोलन में हम उतर गए सड़क पर। इसी तरह का आज आदिवासी सरकार को सिखा देंगे ये आंदोलन कर। उसके पिताजी हो सकते हैं गुरुजी, मगर उसके बेटे तो आंदोलनकारी नहीं है, क्या उसको दर्द लगेगा? उनको चाहिए कुर्सी, उनको चाहिए ज्यादा पैसा चाहिए, गरीब का दुख दर्द तो समझ तो क्या। आज मैया समान योजना का ये आज महिला लोगों बहन लोग को खाली ठगने का काम कर रहे हैं। अरे जमीन तो बचाइए, उनके बल बच्चों को तो पढ़ाइए, उनके जितने आने वाले जितने स्कूल दिए उसका कम से कम मास्टर में से ठीक करिए। और गरीब घर का बच्चा भी पढ़ लिख के उसको अच्छे IAS बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छा डॉक्टर बने, अच्छे शिक्षक बने, तब ना भावी पीढ़ी को अच्छा शिक्षा देगा। इन चीजों का ध्यान नहीं है। गरीब का गरीब है, वोट दे करके आज कितने सरकार बदली हुई है। 3 बार गुरु जी मुख्यमंत्री हुए, शिबू सोरेन जी 3 बार हेमंत जी मुख्यमंत्री बने, आज ये अर्जुन मुंडा भाजपा से 3 बार बने, बाबूलाल 1 बार बने, मधु कुड़ा 1 बार बने। और इस तरह से खाली सरकार बनेगा और आदिवासी सरकार कुर्सी में बैठ जाएगा। रघुवर दास खाली चलिए आदिवासी राज कहता है, फिर भी एक जनरल सरकार बैठा, चलिए जो भी किया, मगर आज इतना तो डरता था कि आदिवासी लोग आवाज करे उसका गलत नहीं करेंगे। छेड़ता था तो छोड़ता भी नहीं था, आदिवासी चढ़ता था। इसका आंदोलन में से मैंने दिल्ली तक लड़ाई लड़ा, धर्मकोट का लड़ाई में भी हम लोग लड़ाई लड़े, सीएनटे का संशोधन करता तो उसका लड़ाई लड़े, जो भूमि बैंक बनाया उसको भी कहा कि ये गांव का जमीन बंदी खतियान का जमीन है, चरागाह के रूप में, जंगल के रूप में, नदी नाला के रूप में, बहुत सारा वो समाज उपयोग का संपत्ति है। और यहाँ पर क्या कहता है कि सरकार मेरा जमीन, सरकार को तो हम लोग चंदा देते हैं, मालगुजारी देते हैं, अन्य टैक्स देते हैं, तो सरकार को भूखे नहीं रहना पड़ता। और जो टैक्स देता है भूखे मरता है, उसका बेटा बेटी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं आता है, तो कैसे मानेंगे आदिवासी सरकार है। अब मानिए कि अब यहाँ के जितना आप जो खाना पीना भूखे मरता है उसके लिए सोचता है सरकार। 1 रुपए चावल देगा और सारे लोग को काम धंधा सारा मशीन से करा दिया तो क्या हो गया। पहले बड़ा बड़ा जंगल को काट करके खेत बनाया, नदी को बांध करके खेत बनाया, ऐसे हिम्मत कहाँ मशीन में है। खाली कागज में खाना पूरा करके बोले कि हमने विकास कर रहे हैं। आदिवासी को उजाड़ करके, बहुलासी को उजाड़ करके विकास का बात करेगा। हम बड़ा परियोजना का हम वकालत में साथ नहीं देंगे। माननीय हेने होरो ने दिवंगत हो उन्होंने सूक्ष्म योजना बनाई है, बिना उजड़े विकास करिए। बड़े योजना से विकास होता, बाहर ही घुसता है, यहाँ के लोग जमीन से छीने जाती है। और इसी को उदाहरण के कोयल करो मैंने खड़ा करके 4/1995 को कहा, हमारे लोग को कहाँ विस्थापित करके बैठा रहा, सो बताइए। यहाँ का सरना मसना कहाँ बैठाइएगा, यहाँ के लोगों का कहाँ रोजी रोटी का तलाश करिएगा। और इसीलिए बड़े योजना के आदिवासी को झारखंड में इतना लोहा खोद दिया, गांव उजड़ गया, इतना लोहा मैंने कोयला गांव से गांव घर को उजाड़ दिया, हाँ इतना डैम बना, इतना कारखाना बना, क्या आदिवासी को मिला। कुल मिला के हेमंत सरकार को चेतावनी, हेमंत सरकार को हम लोग चेतावनी देते हैं, अगर आंदोलन करके बेटा है तो बताए कि हम झारखंड का सही तरह की रास्ते में ट्रैक में ले जाए, तो हम लोग को शाबाश देंगे, माला पहनाएंगे। अगर चतुराई करेगा तो आदिवासी समाज खड़ा हो गया, सोने वाला नहीं है।
और वोट के लिए हाथ भीख मांग नहीं मांगे। आदिवासी को हम लोग जगाएंगे और आदिवासी को सिखाएंगे कि आंदोलन करें और सही हक के लड़ने वाला आप विधायक को बनाएंगे, संसद को बनाएंगे। ये हम लोग मुहिम छेड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये सुन रहे थे, ये जो है पाढ़ा राजा सोमा जी हैं, इनके एक आवाज पे जो है लोग सड़कों पर भी उतरने को तैयार है। इन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट तरीके से हेमंत सरकार को चेतावनी दे डाली है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर उग्र आंदोलन होगा, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा और जो है आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा हेमंत सरकार को, यानी आप कहिए इंडी गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।